ओम श्री परमात्मा नमः। मैं वरिष्ठ आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, व्याकरण और संस्कृत के विशेषज्ञ मांडुक्य उपनिषद पर हम लोग ज्ञान दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, तो अविलंब हम गुरु जी की ओर चलते हैं। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैक सुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद की विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग तुरीय ब्रह्म के विषय में विचार कर रहे हैं, जिसमें कल पर्याप्त चर्चा हुई थी। और उस तुरीय ब्रह्म का जो मुख्य स्वरूप है, उसके प्रतिपादन के पूर्व की भूमिका में आचार्य शंकर उसकी व्याख्या करते हुए अनेक उपनिषद वाक्यों को भी उपस्थापित किया। तत्त्वमसि का अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः आत्मैव इदं सर्वम् इत्यादि वाक्यों का उल्लेख किया। और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए आगे आचार्य शंकर कहते हैं, सोयमात्मा परमार्था परमार्थ रूपश्चतुष्पाद इत्युक्तः तस्या परमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समायुक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुरस्थानीयम अथेदानीम अबीजात्मकम परमार्थस्वरूपम रज्जुस्थानीयम सर्पादिस्थानीयोक्त स्थानत्रय निराकरणेन आह नान्तः प्रज्ञ इत्यादि। तात्पर्य है कि वह जो आत्मा है वो दो प्रकार का है, परमार्थ भी है अपरमार्थ भी है। तो परमार्था परमार्थ रूप चतुष्पाद जो कहा गया है, तो उसका अपरमार्थ स्वरूप क्या है, परमार्थ स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो उस पर कहते हैं कि अपरमार्थ रूप जो उसका है वो अविद्याकृत है। अविद्याकृत माने मायाकृत है या अज्ञानकृत है। जैसे जो है रज्जु में सर्प की प्रतीति होना, सुक्ति में रजत की प्रतीति होना, बालू का समुदाय में जल की प्रतीति होना है। तो ये रज्जु सर्पादिक समायुक्त जो ये पादत्रय लक्षण है, अर्थात वैश्वानर रूप जो उसका हुआ, जो उसका तेजस रूप हुआ, प्राज्ञ स्वरूप हुआ, ये पादत्रय लक्षण उसका है। वो उसका स्वरूप क्या है? तो जो अपरमार्थ चतुष्पाद है वह बीज और अंकुर के समान है। जैसे बीज होता है, फिर उसको बोते हैं तो अंकुर जमता है, तदयुक्त तो अपरमार्थ स्वरूप है, अविद्याकृत जो उसका स्वरूप है। और यह जो अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप है, अथेदानीम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम, वो कैसा? रज्जुस्थानीयम सर्पादिस्थानीयम। रज्जुस्थानीय अर्थात जो आधार है आरोप का, भ्रम का, रज्जु नहीं होगी तो सर्प की प्रतीति कहाँ से होगी?
शुक्ति नहीं है तो रजत की प्रतीति कहाँ से होगी? बालू का वह प्रदेश नहीं है तो उसमें जल की प्रतीति कहाँ से होगी? भ्रम कहाँ से होगा? उसी तरह से अगर ब्रह्म नहीं होगा तो उसमें जगत के भान की स्थिति कैसे बनेगी? तो इसलिए परमार्थ स्वरूप जो है वो रज्जुस्थानीय है, सर्पादि स्थानीय है, वो कहा गया है। तो ये स्थानत्रय का जो है निराकरण करने के लिए कि मुख्य जो है ये तीनों स्वरूप हैं, आत्मा के जो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद हैं, ये वस्तुतः अपरमार्थ स्वरूप हैं, वो परमार्थ स्वरूप नहीं है। उसी को बतलाने के लिए तुरीय अवस्था का चतुष्पाद जो चतुर्थ पाद जो तुरीय अवस्था उसका विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। वो कैसा है? नान्तः प्रज्ञा, वो जो तुरीय अवस्था जिसको मानते हैं वह अंतः प्रज्ञा नहीं है, अर्थात अभ्यंतर से उसको हम ज्ञान नहीं कर रहे हैं। तो कहे फिर बाहर से ज्ञान उसको होगा तो न बहिष्प्रज्ञम। तो कहा फिर दोनों का स्वरूप मान लिया जाए तो कहा नो भयतः प्रज्ञम। तो क्या होगा? तो कहा वो प्रज्ञान घन हुआ, माने प्रगाढ़ प्रज्ञान उसको मान लिया जाए। तो कहे न प्रज्ञान घनम, वो प्रगाढ़ ज्ञान भी नहीं है। तो कहे उभयात्मक वाले न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, दोनों स्वरूप उसको मान लिया जाए तो वो भी उसका नहीं है। तो फिर कैसा है उसका स्वरूप? कहा अदृष्टम। जैसे कहा गया था कि निषेध मुखेन उसका उल्लेख होता है, उसका विधि मुखेन उल्लेख नहीं हो सकता है। तो निषेध मुखेन उसका उल्लेख, अदृष्टम जिसको कोई देख नहीं सकता है, अव्यवहार्यम जिसको कोई व्यवहार का विषय नहीं बना पाता है, और अग्राह्यम कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, अलक्षणम उसके कोई स्वरूप को ज्ञान नहीं कर सकता है, और अचिंतन उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, अव्यपदेश्यम जो व्यवहार का विषय नहीं है परंतु कैसा है? एकात्म प्रत्यय सारम, वो केवल एक है। तो एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सार है। और कैसा है? प्रपंचोपशमम, जिससे संपूर्ण प्रपंच के उपशम हो जाता है, शांति हो जाती है, शमन हो जाता है। फिर इसके बाद प्रपंच कहीं भी रहता नहीं है। ऐसा शांतम, शांत स्वरूप है, शिव स्वरूप है, अद्वैत है। ऐसा जो है वो चतुर्थम मन्यते, ऐसे को उसको चतुर्थ पाद कहा जाता है उस आत्म तत्व का। इसलिए स आत्मा विज्ञेय चतुर्थम मन्यते, जो चतुर्थ माना जाता है वही साक्षात आत्मा जानने योग्य है, उसी को आत्मा जानना चाहिए। तो इस तरह से इस तुरीय परब्रह्म के स्वरूप का बोधन निषेध मुखेन करने का प्रयास उपनिषदकार का रहा। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि ननु आत्मना चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेरैव चतुर्थस्य अंतः प्रज्ञादिभ्य अन्यत्वे सिद्धे अंतः प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक। तो भाई ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पास 4 वस्तु हो जाएं तो 3 वस्तु का कोई वर्णन करे, चौथे का ना भी करे तो लोग जान जाएंगे जो 3 इस तरह के हैं तो चतुर्थ इससे भिन्न कोई इस तरह का हो सकता है। तो इन तीनों पादों का व्याख्यान कर दिया गया कि प्रथम पाद जो है वो वैश्वानर जागृतावस्था रूप में है, दूसरा पाद जो है तेजस है और स्वप्नावस्था रूप में है, तृतीय पाद जो प्राज्ञ है वो सुषुप्त्यावस्था में है। तो इन तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त कौन बचेगा? तुरीय अवस्था बचेगी। तो तुरीय अवस्था संप्राप्त जो है वो जो ब्रह्म है वही तुरीय ब्रह्म के रूप में उसका ज्ञान स्वतः हो जाएगा। तो ये जो कथन है नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, इसको कहने की क्या ज़रूरत है? ये प्रश्न अपने तरफ से
आचार्य शंकर इसको उठाते हैं और उसका व्याख्या करते हुई थी चेत नो सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेनैव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत् त्र्यवस्थस्यैव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषत्वात्। तात्पर्य क्या है कि जैसे रज्जु में सर्प की विकल्पता होती है, रज्जुरियम सर्पो वा, इसी प्रकार जो है शुक्तिरियम रजतम वा इत्याकारक संदेह भी हो सकता है, और सूक्तौ इदम रजतम इत्याकारक ज्ञान, रज्जु में अयम सर्पः इत्याकारक ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, तो इन सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध के द्वारा रज्जु स्वरूप की जो प्रतिपत्ति है, ज्ञान है, तदवत ये जो तीन अवस्था बताई गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो ये आत्मस्वरूप है, उससे व्यतिरिक्त जो है तुरीयत्व की प्रतीति स्वतः होती है। तुरीयत्वेन जो परब्रह्म है वही जो है प्रतिपादन के लिए अभिलषित है। कैसे? तत्त्वमसि इस वाक्य के समान। तत्त्वमसि से जैसे हम उस परमात्म तत्व का साक्षात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम उस तुरीय ब्रह्म का ज्ञान करेंगे। यदि ही त्रयवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्य तत्प्रतिपत्ति द्वारा भावात् शास्त्रोपदेशानार्थक्यम शून्यतापत्तिर्वा। अगर ऐसा मानते हो कि ये जो तीन अवस्थाएं बतलाई गई हैं, इन तीन अवस्थाओं से जो आत्म तत्व से विलक्षण वो जो तुरीय है, तुरीयम, वही अन्य प्रतिपत्ति द्वारा, तो उसके जो है अन्य के प्रतिपत्ति द्वारा का, प्रतिपत्ति के द्वारा उसका अभाव भी मानने से शास्त्र के उपदेश की अनर्थकता भी सिद्ध हो सकती है और शून्यतापत्ति भी हो सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे रज्जुरियम सर्पादि भी विकल्प माना स्थानत्रयेपि आत्मा एक एव अंतः प्रज्ञादित्वेन विकल्पते। जैसे यहाँ पर मानते हैं, जैसे रज्जु रियम, तो रज्जुरिव सर्पादि भी विकल्प माना, रज्जु के समान सर्पादि की जहाँ विकल्पता होती है। तो स्थानत्रय का जैसे पूर्व में बतलाया गया, जागृतावस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही है। अंतः प्रज्ञादित्य उसका जो वैकल्पिक स्वरूप है वो उसको प्राप्त होता है। जब तदांतः प्रज्ञात्वादि का प्रतिषेध किया जाएगा तो वहाँ पर विज्ञान प्रमाण समकाल ही उस आत्मा के विषय में अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति रूप फल भी वहाँ पर परिसमाप्त होता है। और उस तुरीय अवस्था का ज्ञान होने पर फिर अन्य प्रमाण की, अन्य साधन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो रज्जु सर्व का विवेक के समकाल ही इयम रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति रज्ज्वाधिगमस्य, जब हम उस रज्जु के समीप जाते हैं तो रज्जुरियम न सर्प इत्याकारक ज्ञान हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आत्म तत्व का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार गुरु जी ने चतुर्थ पाद तुरीयावस्था का विश्लेषण किया और ज्ञान दिया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।